चौथा मिसरा अगर आपको कहीं से लगे कि हाँ अली बाराबंकी ने सच बात कहा है, तो आप अगली शब्द से लेके पिछली शब्द तक मुझे लगना चाहिए कि आप सुन रहे हैं। पीछे वाले बहुत अच्छा सुन रहे हैं, अल्लाह सलामत रखे आपको। चौथा मिसरा अगर आए तो आप अपनी दुआओं से नवाजिएगा। ये गलत है कि सबने रोक लिया, यूं समझ लो नसब ने रोक लिया, यूं समझ लो नसब ने रोक लिया। तुझको घर से अदब ने रोक लिया, मुझको मेरे अदब ने रोक लिया। अब आइए जल्दी जल्दी फरमाइश की तरफ बढ़ता हूँ। समाज फरमाए। मैं तुझसे दिल लगाना चाहता हूँ, 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 तुझे अपना बनाना चाहता हूँ, तुझे अपना बनाना चाहता हूँ, तुझे अपना बनाना चाहता हूँ। तुम्हारी झील सी आँखों में जाना, तुम्हारी झील सी आँखों में जाना, तुम्हारी झील सी आँखों में जाना, मुकम्मल डूब जाना चाहता हूँ, मुकम्मल डूब जाना चाहता हूँ, मुकम्मल डूब जाना चाहता हूँ। नाज़िम साहब देखिएगा। ऐ मेरे चौदहवीं के चांद एक दिन, ऐ मेरी चौदहवीं के चांद एक दिन, ऐ मेरे चौदहवीं के चांद एक दिन, ऐ मेरे चौदहवीं के चांद एक दिन, ऐ मेरे चौदहवीं के चांद एक दिन, तुझे छत पर बुलाना चाहता हूँ, तुझे छत पर बुलाना चाहता हूँ, तुझे छत पर बुलाना चाहता हूँ। अरे वाह, इस गजल के जितने भी शेर हैं वो एक तरफ रख दिए जाएं, और जो ये मैं शेर पढ़ने जा रहा हूँ जिसके लिए मैंने इस गजल का इंतखाब किया, अगली शब्द से लेके पिछली शब्द तक तमाम मुझे दाढ़ी टोपी वाले नजर आ रहे हैं, सबको शरीक करता हूँ। मुझे यकीन है ये बाराबंकी है। बाराबंकी में जहाँ गजल के शेर सुने जाते हैं वहीं हालात के भी शेर सुने जाते हैं। अगर बात मुकम्मल लगे कि दो मिसरों में सलीके से बात कही अली बाराबंकी ने, तो अगली शब्द से लेके पिछली शब्द तक मेरी आवाज से आवाज मिला दीजिएगा। समाज फरमाए। ऐ मेरे चौदहवीं के चांद एक दिन, तुझे छत पर बुलाना चाहता हूँ, उम्र के नाम से थर्राए बातिल, नाम से थर्राए बातिल, समाज फरमाए। उम्र के नाम से
जाना चाहता हूँ। अगर तू बेवफा है तो ये सुन ले, 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 मैं तुझको भूल जाना चाहता हूँ, मैं तुझको भूल जाना चाहता हूँ, मैं तुझको भूल जाना चाहता हूँ। ये आज जो है, ये जो लोग बैठे हैं मेरी नजरों के सामने, अभी बकराईद गुजरी, अब मुझे लग रहा है अभी उसी नशे में ये लोग हैं, कुछ बोलना नहीं जानते हैं, न कुछ बोलना चाहते हैं। इतनी मेहनत से हर शायर पढ़ रहा है, बिल्कुल पसीने पसीने होता जा रहा है, मगर ये लोग ये 2 तोले की जबान नहीं हिला सकते, बैठते हैं कुर्सी पर बस। ये 2.5 किलो का सर जो हिला रहे हैं, अगर 2 तोले की जबान हिला देते तो हर शायर जो इसको जो नहीं शेर पढ़ना था वो भी पढ़ के जाता। थोड़ा सा नजमे भाई बाहर के हैं, मैं तो आपके घर आंगन का हूँ, थोड़ा सा एक माहौल बनाइएगा ताकि इनको लगे कि हाँ मैं बाराबंकी में गया था, बहुत अच्छा सुनते हैं बाराबंकी वाले। एक गजल का इंतखाब करता हूँ और मुझे यकीन है कि इस गजल में जो जवान है वो भी जुड़ेंगे और जो भूत जवान है वो भी जुड़ेंगे। इसका मकता है, हाँ मैं पढ़ूंगा आपकी वो फरमाइश, मगर ये यहाँ पे नातिया प्रोग्राम होता था, ये बेचारे मेरे हाफिज जी जो बैठे हुए हैं अपनी दाढ़ी छुपा के बैठे हैं, ऐसे शेर इनको सुनना पड़ रहा है यहाँ पे कि इनको मजबूरन इनको लगाना पड़ रहा है उसमें दाढ़ी में हाथ। एक मतला पढ़ता हूँ और मतले में इंशाल्लाह ये आपका जो चेहरा है ये पूरा चेहरा सामने आ जाएगा और आप इसको हटा देंगे, कहेंगे अली बाराबंकी ने वाकई में बड़ी अच्छी गजल छेड़ी। हाजिर करता हूँ बतौर खास समाअत फरमाए। अल्लाह जिससे चाहे काम ले ले, अल्लाह जिससे चाहे काम ले ले। हाजिर करता हूँ, इसको जहन में रखें और जो पिछली सब में है इनको भी शरीक करता हूँ, अगर वहां तक आप पहुंचेंगे तो इंशाअल्लाह जरूर बोलेंगे। हाजिर करता हूँ, समाअत फरमाए। पंछियों से पंछियों से पंछियों से अब अल्लाह के वास्ते आप लोग जाग जाए। हाजिर करता हूँ मतला समाअत फरमाए। पंछियों से अब रहा ज़ेर लश्कर हो गया, ज़ेर लश्कर हो गया। सलामत रखे बाराबंकी वालों को। हाजिर करता हूँ, समाअत फरमाए। मतला पढ़ता हूँ। अरे उनका जब दस्ते करम मेरे ऊपर हो गया, उनका दस्ते करम मेरे ऊपर हो गया, मेरे ऊपर हो गया। याद भाई ने मतला समाअत फरमाए। उनका जब दस्ते करम सिकंदर हो गया, एक पल में, एक पल में, एक पल में, एक पल में सिकंदर हो गया, हाँ सिकंदर हो गया।
मतला पढ़ा वो शेर। हाँ सिकंदर हो गया मैं सदाकत, मैं सदाकत, मैं सदाकत, मैं सदाकत की हवेली में भटकता ही रहा। देखिए हजरात गिरामी, नीचे का मिसरा आएगा कैसे शेर मुकम्मल होगा। अब आप हजरात को संभालना है, बहुत प्यारा शेर है। समाज फरमाए फैज भाई, आपकी भी दुआएं चाहता हूँ, करता हूँ, समाज फरमाए। अरे मैं सदाकत, मैं सदाकत, मैं सदाकत, मैं सदाकत, मैं सदाकत, मैं सदाकत, मैं सदाकत की हवेली में भटकता ही रहा। हाँ भटकता ही रहा। की हवेली में भटकता ही रहा, वो सरासर झूठ बोला और रहपर हो गया। क्या प्यारा शेर पढ़ा भाई। कल मैंने उधारी में इस शेर को पढ़ा, मजमे से एक नहीं दो नहीं कई बार मुझसे ये कहा गया कि शेर को फिर से पढ़िए। नदीम फर्रुख साहब की निजामत थी, उन्होंने हार लेके आके और उसको मुझे गुलपोशी की और बोले 2-3 बार इस शेर को पढ़ो, जितनी बार पढ़ा जाए शेर को कम है। यहाँ मेरे अपने हैं, एक बार पूरा पिंडाल हाथ उठा के इजाजत दे, मैं दोबारा इस शेर को पढ़ूं, फिर अगला शेर में हाजिर करता हूं। समाज फरमाए। मैं सदाकत, मैं सदाकत की हवेली में भटकता ही रहा। अरे वो सरा से झूठ बोला और रहबर हो गया, और रहबर हो गया। गुफ्तगू गुफ्तगू वाह 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 वाह। अब तो बोलो गुफ्तगू उससे संभल कर मुझको करनी चाहिए, मुझको करनी चाहिए। अगर आप इस गजल में खामोश हैं तो मुझे कोई शिकवा नहीं है, मगर अल्लाह के वास्ते जो मक्ता है आप इसमें जुड़ जाएं। लगना चाहिए कि बाराबंकी में ये मुशारा हो रहा है। एक बार मैं चाहता हूँ कलीम भाई, मुनीर भाई, एजाज भाई, इन कमेटी वालों के लिए एक बार जुड़ के सब लोग तालियां बजाएं ताकि लगे कि हाँ मुशारा बड़ा कामयाब हुआ है। हाजिर करता हूँ समाज फरमाए। हाँ मैं सदाकत की हवेली में भटकता ही रहा। हाँ भटकता ही रहा। मक्ता समाज फरमाए। जिंदगी भर, जिंदगी भर, जिंदगी भर तो किराए के मकानों में रहा। क्या अच्छा मिसरा है। वाह 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 वाह। जिंदगी भर, जिंदगी भर तो किराए के मकानों में रहा। हाँ मकानों में रहा। जिंदगी भर तो किराए, जिंदगी भर तो किराए के मकानों में
अपना भी एक अपना भी एक घर हो गया। बाद मरने के अली अपना भी एक घर हो गया। अपना भी एक घर हो गया। अपना भी एक घर हो गया।